हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी है रिया की। रिया जो कि एमबीबीएस में सेलेक्ट हो चुकी है और उसे बंगलोर जाना है। बंगलोर तो उसे जाना है कुछ दिन के बाद। उसने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी है, एडमिशन बस लेना है। कॉलेज वालों ने उसे एक लेटर भेज दिया, लेटर इशू हो चुका है। तो उसने पापा मम्मी को बताया। उसके पापा मम्मी खुश थे, लेकिन दोनों को जो है अपने गाँव जाना था। वो टाउन में रहती थी, लेकिन मम्मी पापा उसके गांव गए हुए थे। तो कह रहे थे बेटा अब हम आ जाएंगे जब, तब हम तुम्हें ले करके वहाँ चलेंगे। लेकिन उनका कोई काम जो ऐसा था जो ख़त्म नहीं हो पा रहा था। वो काम उसके सिलसिले में दोनों लोग वहीं अभी रुके हुए थे। तब तक एकदम करीब में उसका जो है एडमिशन का टाइम बिल्कुल ही आ जाता है। तो वो पापा से फ़ोन पे बात करती है, पापा क्या हम ऐसे ही चले जाएं अकेले, आप जब आओगे दोबारा में चले आना। तो कहते हैं कि पापा उसके बोलते हैं कि हॉस्टल में वहाँ तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, अभी कॉलेज में तो मिल ही जाएगा, वो तो आ चुका लेट, लेकिन हॉस्टल के लिए दिक्कत थी। लेकिन नहीं, हॉस्टल वही कॉलेज वाले ही इशू करवा देंगे, क्योंकि मैंने बात करी थी। पापा ने उसके जो है बताया। अब पापा ने बता तो दिया, लेकिन कॉलेज वालों ने जो है एडमिशन के लिए तो बुलाया, पर उसका तो अभी इशू तो कुछ बाकी था होना कि कैसे मिलेगा कैसे नहीं। करने की चलो अभी तो एक हफ्ते की बात है, पहले एडमिशन तो ले लूँ, उसके बाद मैं देख लूँगी कहाँ पे हॉस्टल मिलता क्या कहाँ पे नहीं। तो कॉलेज वाले ने फिर से फ़ोन किया कि सर बताइए क्या हॉस्टल वहाँ पे इशू हो जाएगा। तो वो बोले रिया बेटा ठीक है, तुम आओ एडमिशन लगा करके देखते हैं, यहाँ नहीं तो कहीं और शिफ्ट करवा देंगे। तो इस भरोसे पे उसने जो है अपने पापा को भी फ़ोन करके बता दिया कि पापा ऐसी ऐसी बात है और कॉलेज वालों ने जो है मुझे बोला है कि हो सकता है जो है अगर बुकिंग ज़्यादा नहीं हुई, कुछ एक बेड खाली हो जाएंगे तो हम आपको वहाँ पे इशू कर देंगे रूम। तो कहते ठीक है बच्चे चले जाओ। तो अभी रिया इतनी एक्साइटेड है कि एमबीबीएस, एक तो वो भी बड़े शहर में जाना, बहुत अच्छे से वो पैकिंग वैकिंग करके चल देती है और वहाँ पहुँच के कॉलेज में एडमिशन भी ले लेती है। एडमिशन हो जाता है, उसके बाद जो है अचानक से एक पंगा हो जाता है ये कि जो बेड खाली था वो बेड किसी ने पहले से ही एडवांस बुक कर लिया था। अब क्या, अब जब वहाँ पे बेड ही नहीं बचे तो सर ने बोला उसके जो हॉस्टल वाले थे कि बच्चे अभी तुम एक हफ्ते के लिए देख लो, एक हफ्ते, और फिर मैं देखता हूँ अगर कहीं आसपास हॉस्टल में कोई मिलता है तो मैं आपको रखवा दूँगा। तो वो जो है बुझे मन से चली तो जाती, क्योंकि वो हॉस्टल में नहीं रहेगी तो रहेगी कहाँ, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या, के लिए लड़की कहाँ जा सकती है। खैर वो दूसरे उसमें जाती है, वहाँ भी यही हाल होता। कहते अभी अभी ये बुक हो गया है। हॉस्टल का ये रहता है कि लोग जैसे ही एडमिशन के लिए उनका नाम आता है तो वो लोग हॉस्टल भी साथ ही साथ बुक कर लेते हैं, पर इसको मालूम नहीं था, छोटे शहर से थी और दूसरे मम्मी पापा भी थोड़ा सा बिजी थे, तो इसने ज़्यादा मालूमात की नहीं थी, इसलिए इसका जो है बुकिंग नहीं हो पाई थी। अब ये परेशान, अब बैग तो लिए इधर उधर भटक रही है। उसने बाहर रोड पे आकर के वहाँ से निकल करके कॉलेज से एक टैक्सी वाले के हाथ दिया और उसमें बैठ गई। टैक्सी ली, टैक्सी वाला थोड़ा एजेड था, वो देखा कि लड़की बहुत परेशान। उसने कहा बेटा क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों, क्या एडमिशन के लिए आई थी? तो उसने कहा कि हाँ एडमिशन के लिए तो आए थे, लेकिन अभी यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है। तो कह रही कि अंकल जी मैं बहुत परेशान हूँ, कहीं हॉस्टल भी नहीं मिला मुझे और ना ही मैं ऐसी जगह जानती हूँ कहाँ पे लूँ। तो उसने कहा तुम बेटा परेशान मत हो। उसने परेशानी उसकी समझी, थोड़ा भला लग रहा था, और लेकर के उसको थोड़ी दूरी पे कहा कि अभी यहीं से तुम्हारी, लेकिन कॉलेज से थोड़ा दूर है, मैं तुम्हें एक होटल दिला दूंगा, वहाँ पे तुम्हें अच्छे रेट पे भी मिल जाएगा, तुम उसको ले भी सकती हो। और वो लोग अच्छे हेल्पिंग नेचर के लोग हैं जो उसके ऑनर हैं, मैं उन्हें जानता भी हूँ, कई एक सवारियाँ में ले गया हूँ, तो वो लोग वहाँ पे रह चुके हैं। लेकिन वो थोड़ा दूरी पे है और वहाँ कम लोग रहते हैं, क्योंकि दूरी है इसलिए कम लोग रहते हैं। तो कहती चलो ठीक है, कहीं तो मिले, कम से कम रहने को कुछ जुगाड़ हो जाए, एक हफ्ते का हो जाए। फिर उन्होंने कहा है हॉस्टल अगर कोई जाता है तो इशू कर देंगे। तो कहना चलो ठीक है। तो वो टैक्सी ड्राइवर की जो है बात मान लेती है और वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ जब जाती है उस होटल में, होटल का मैनेजर बैठा हुआ पेपर पढ़ रहा होता, तो दिखता है कि कोई लेने के लिए आया, वो भी लड़की। तो पूछताछ करता है उससे कि बेटा तुम क्या करने आए, कैसे हो, सारी पूछताछ करने के बाद में उसको एक रूम दे देता है। रूम दे देता, लिखा पढ़ी कर लेता सारी एंट्री वगैरह, और वो वहाँ पे चाबी उसको दे करके पहुँचा देता रूम में। बाकी रूम में एक आध लोग रह भी रहते, लेकिन वो रूम बंद पड़ा था। जब उसने खोला और वहाँ पे रहने के लिए गई, रूम तो बड़ा अच्छा था, देख करके बहुत खुश हो गई कि चलो इतने, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, मेरा जितना बजट था उसके अंदर ही अंदर मुझे रूम मिल गया। तो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसने जो है सोचा कि रूम हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि उसको सारे हॉस्टल तो बुक मिले। तो उसके अंदर थोड़ा सा डर बैठ गया था कि अगर ये मैं नहीं मिला तो हम कैसे जाएंगे। अभी सैटरडे था, यहाँ पे उसको सैटरडे पे आ गई थी ना एडमिशन के लिए, तो सैटरडे संडे 2 दिन उसको मिले हुए थे। तो आज सैटरडे की नाइट थी, सोचा कि
चलो आज रूम शिफ्ट हो जाएंगे तो संडे पूरा बेंगलोर एक्सप्लोर मतलब देख लेंगे, इधर उधर घूम के एक्सप्लोर कर लेंगे कि कहाँ क्या है, थोड़ा सा समझ में भी आएगा कि कैसे मुझे जाना, कैसे नहीं, कहाँ खाना खाना, ये सब वगैरह वगैरह सब चीज़ें वो रख करके अपने उसमें रूम में अपना सामान और नीचे उतर के आती है, थोड़ा सा इधर उधर घूमने लगती है। तो मैनेजर देखता है लड़की, तो बुलाता है उसको कि हाँ बेटा क्या बात है, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहा सर मैं देखने जा रही हूँ इधर उधर की, थोड़ा कुछ मैं नहीं आई हूँ तो जानना चाहती हूँ कि आसपास क्या है क्या नहीं, थोड़ा खाने वाने का देख लूँ। उसने कहा ठीक है देख लो। अभी तो वो 2 दिन के लिए रहने के लिए थी, लेकिन जब उसने कहा कि अगर तुम रहना चाहो तो 1 हफ्ते के लिए रह सकती हो। उसने कहा ठीक है 1 हफ्ते रह लेंगे। लेकिन जब उससे बातचीत करता तो उसे उसका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही वो वापस आती खाना खाने के बाद में, तो मैनेजर जो है उससे कहता है ऐसा करो बेटा, तुमको जब रहना ही है तो तुम पूरे महीने के लिए ले लो ये रूम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कहने लगी अंकल जी मेरे बजट में अगर होगा तो मैं ज़रूर ले लूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना तो पैसा है नहीं जो मैं होटल में 1 महीने रहूँ, हॉस्टल के उससे आई हूँ। तो उसने कहा कि देख लो। तो उसने जब रेट बताया तो उसको लगा उससे जो है मेरे बजट से थोड़ा ही से ज़्यादा लग रहा है, चलो ले ही लेते हैं। वो रूम जो है वो ले लेती है। थोड़ा ही पैसा ज़्यादा था लेकिन उसने जो है संकोच नहीं किया और रूम ले लिया। फिर वो सैटरडे नाइट आराम से सोच के बहुत खुश हो रही थी कि आज मैं होटल में हूँ, कहाँ मैं रहती थी और कहाँ से कहाँ मैं आई हूँ। और जा करके बैठती खाने के लिए, तो वो तो बाहर से ही खा के आई थी। मैनेजर ने फिर पूछा कि खाने वाने का क्या भिजवाने का, तो बोली नहीं मुझे सिर्फ 2-3 बोतल पानी दे दो, मैं रात को पानी ज़्यादा पीती हूँ। और वो बोतलें ले करके हाथ में से पकड़ के गुनगुनाती हुई चली गई। अंदर चली गई। उसने जो बोतलें थी उसकी बेड के ऊपर फेंकी, एक पास में, सोचा डबल बेड तो है ही है, एक साइड में बोतल पड़े रहेगी। और उसने पिलो अपनी उठा के इधर रखी, चादर रखे समेटा, और सीधे जो है नाइट सूट पहन करके सीधे जो गई बाथरूम के अंदर जब जाती है तो वहाँ उसको जो पीछे की खिड़की खोलती एकदम से उसको इतनी ठंडी सी हवा लगती है, इतनी तेज हवा लग रही। बाहर तो इतनी गर्मी थी, यहाँ की भी इतनी ठंडी लग रही। लेकिन अरे होगा ऐसे करके वो कंधे झुकाती बाहर आ जाती, उसको बंद कर देती। बाथरूम उसने बंद किया और बेड पे आकर के लेट गई। लेट जाती है, करीब थोड़ी देर टीवी देखती लेटे लेटे, रिमोट से टीवी बंद करके रख देती। 10:30-11 बज रहा था, उसने चादर तानी और लेट गई। जब उसने बल्ब सारे बंद कर दिए, उसने रेड कलर का नाइट बल्ब जला के रखा हुआ था। उसके बाद फिर उसको लगा कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। वो एक बार फिर वॉशरूम गई तो वहाँ पे उसको फिर से बहुत तेज सी ठंडी हवा लगी, बहुत ही तेज। वो वहाँ पे एकदम से ठंडक उसको लगने, ऐसे लगा कि वो बहुत तेज से सिकुड़ी जा रही है। लेकिन वो फटाफट से मतलब फ्री होकर के और बाहर आ गई। जैसे ही बेड के पास पहुँची और चादर ओढ़ के लेटती ही है। वहाँ तो उसको बहुत ठंडी लग रही थी, पर यहाँ रूम में नहीं ठंडी लग रही। लेकिन अचानक से उसको रूम में भी ठंडक का एहसास हो, बहुत ही तेज ठंडक जब लगने लगी तो वो जो है अपनी जो चादर उसने अभी हाफ ओढ़ी हुई थी, उसने सिर के ऊपर से सोचा कि ओढ़ लेते। वो सीधी लेट गई। जब वो सीधी लेट गई, टीवी बंद कर चुकी थी, लेटी, तो उसने क्या देखा कि छत पे 2 लोग ऐसे करके चले जा रहे हैं, मेल फीमेल हैं। ये क्या मुसीबत है? एकदम से वो देखती है, बहुत तेज से वो डर जाती है कि ये क्या है। ऐसे देख के थर कांप रही है। उसने फटाक से क्या किया, चादर को मुंह के ऊपर लपेट लिया, बिल्कुल सिर पे से तान करके लेट गई। अब लेट गई, सोच रही कि क्या भला है। फिर उसको अचानक से जो है लड़ने की आवाज़ आने लगी। तो देखी पता नहीं कहीं बाहर से आ रही है या कैसे आ रही है। ऐसे करके थोड़ी देर उसने एहसास उसको होता रहा कि कोई लड़ाई कर रहा है, लेकिन वो तब तक सो गई। उसने सोचा मेरे मन का वहम है, और वो सो गई। सो करके सुबह जब उठी है तो नीचे आई और मैनेजर से पूछा कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे दिखाई पड़ा था कि जैसे लग रहा कोई स्पाइडरमैन जैसे छत पे चला जा रहा, 2 लोग एकदम से। तो जब उसने बताया तो मैनेजर को कुछ शक हुआ, लेकिन उसने बात को, अरे कुछ नहीं, ऐसे ही है, आपका वहम है बेटा, कुछ भी नहीं ऐसा है, ये सब अपने सपने में देखा होगा। तो वो भी सोचती शायद मेरा वहम हो, पहला दिन था, कोई दिक्कत नहीं। वो फिर चली जाती है टहलने के लिए कि खाना नहीं खाएंगे हम अंकल जी, खाना वहीं बाहर जा रहे हैं देखने के लिए, थोड़ा शहर घूमेंगे फिरेंगे, आज संडे है, सुबह तो मुझे कॉलेज ही ज्वाइन करना है, फिर तो रोज़ वही जाना आना, कुछ नहीं रह जाएगा। वो चली जाती है और वहाँ पे खाना पीना खा के घूम घाम के आती है। शाम में आती है, फिर वही बोतलें ले करके और चली जाती है रूम में चली जाती है। आज वो 10:30 बजे तक पढ़ाई करती रहती है और टीवी भी देखती है। टीवी बंद करके 11:30 तक आसपास वो लेट जाती है। अचानक से उसकी जो है 1:30 बजे एकदम से नींद खुलती है। उसको लगता है कि कोई उसके सिर के पास खड़ा
कट 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 कर रहा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम नहीं ऐसे, तुम ऐसे हो। इस तरह से कोई एक दूसरे को इल्जाम लगा करके लड़ रहे हैं, बहुत तेजी से लड़ रहे हैं। दो लोग हैं और लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। उसको इतना ऐसा लगता कि सिर पे कोई एकदम धाड़ धाड़ से आवाज आ रही। फिर वो ऐसे पलट के देखती, एकदम धक से उसका दिल है। एक मेल और एक फीमेल, दोनों ही इतने तेजी से लड़ रहे थे कि कहती आ कहाँ से गए, दोनों तरफ तो सब चीजें बंद है, ये कहाँ से, मेरा वहम है क्या है। और फिर वो देर तक देखते देखते जो है करीब 2-3 मिनट तक देखती, उसके बाद चादर तान के फिर से लेट जाती है, सो जाती है। धीरे धीरे उसको लगता है कि ये मेरे मन का वहम है, कहीं ये ऐसे ही होगा। फिर वो संडे का दिन, वो रात पूरी ऐसे ही, रात संडे की कट जाती है। सुबह वो 7-7:30 तक फिर से फ्रेश होकर के अपने कॉलेज चली जाती है। जब वहाँ कॉलेज जाती है, लेक्चर अटेंड करती है, वहाँ पे उसकी एक दोस्त बन जाती है वहीं की रीता। क्योंकि वो लोकल की थी, उससे वो जो है, अभी ऐसी बात थी, वो हर बार तो मैनेजर से भी नहीं बात कर सकती थी, और वहाँ पे वो अकेली रही थी, किसी से कोई वास्ता भी नहीं था, नया शहर था उसको। वहाँ पे वो रीता से कुछ एक बातें शेयर करती है, यार मेरे रूम में ऐसे ऐसे लगता कि कोई मेरे सिर पे खड़ा लड़ाई ही करता रहता है, और रात को मैं बहुत डर जाती हूँ, मेरा तो ऐसे लगता है चादर के अंदर से भी मैं नहीं देख सकती, इतना मेरा धक धक करता, मैं ना इधर जा करवट लेती ना उधर, पता नहीं कैसे बस रात बीतती है, सारी आधी रात तक ऐसे ही मैं जगती रह जाती हूँ। तो रीता भी उसकी बात हंसी में टाल देती है, अरे नई नई जगह आई हो, कुछ ऐसे लग रहा होगा कोई बाहर। खैर वो भी बात आई गई। अब मंडे का दिन, मंडे की रात कैसी, मंडे की भी रात उसने 2-3 घंटे तक पढ़ाई करी, और उसके बाद जो है टीवी थोड़ी सी देखी और बंद करके फिर से वॉशरूम गई और चेंज करके लेट गई। जब लेट जाती है, अचानक से उसे, जो रोज उसको लगता था कि लड़ने की आवाज आ रही है, दूर से आ रही, कहीं इधर से आ उधर से, अब भी ये क्या, बिल्कुल उसके सिर के पास दो लोग जो मेल और फीमेल इतनी कस के लड़ाई कर रहे हैं। एक ने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ, मेल ने कहा कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो, और तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तुम्हारे कारण कारोबार, ये सब करके ऐसे कुछ उसको सुनाई पड़ता है। और वहीं पे पास खड़े खड़े वो बहुत तेजी से लड़ रहे हैं, बहुत तेजी से लड़ रहे हैं। अब वो क्या करे क्या करे, वो अपनी आँख थोड़ी आधी बंद करके ऐसे करके देखती जा रही है और सुनती जा रही है। वो बिल्कुल साफ साफ सुनाई पड़ रहा है कि वो दोनों लड़ रहे हैं, और लड़ते 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 वो करीब 2 घंटे तक लड़ते रहते हैं। ऐसे ही अचानक से गायब हो जाते हैं, और वो भी सुनते सुनते सो जाती है, उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। जब सो जाती है, फिर वो सुबह ही एकदम आंख खुलती है उसकी, वो फ्रेश होकर फिर ना चली जाती है। फिर सुबह नीचे उतरती है, देखती है कि मैनेजर साहब बैठे हुए हैं। वो मैनेजर से कहती है, साहब यहाँ पे सर ये जो है रोज रोज का है, यहाँ पे 2 लोग हमेशा लड़ते ही रहते हैं, और मुझे देख करके वहाँ पे बहुत डर लगता है। मेरे रूम में ऐसा क्या, घर पूरा घर जैसे घर में होता है कि मैंने रूम को बंद कर दिया और वॉशरूम भी बंद है, कहीं से भी निकलने जाने की जगह नहीं, बट वो दोनों लोग हमेशा मुझे लड़ते दिखाई पड़ते हैं। मेरा इतना दिल अंदर से धड़कता, मेरा डर बहुत अंदर वहाँ पे रूम में बहुत डर लगता है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। तो अब मैनेजर उसको किसी तरह से शांत करवाता, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा। बुरा सपना? अरे रोज रोज का बुरा सपना देखेंगे, ऐसे ऐसे करके। खैर उसको जाना था, लेक्चर अटेंड करना था, कॉलेज जाना था, और वो जल्दी में थी, चली जाती है। वहाँ वो जो है रीता से बात करती है कि ऐसा ऐसा है। तो रीता कहती, जरा रुको, अब अभी जो है अपने, आज तुम मम्मी पापा से बात करना। वो वहीं से फ़ोन पे जो है कहती, चलो अपने मम्मी पापा से बात करती है। मम्मी पापा उसके कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, तुम ऐसा करो, रूम का तुम दे चुकी है रेंट, फिर भी जो है कोई बात नहीं, एडवांस भी दिया है, तुम घर वापस आ जाओ, कोई बात नहीं। इधर इतना वो कह देते हैं। लेकिन फिर वो जो 1 घंटे के बाद रीता फिर से बात करती है कि क्या हुआ, तुम्हारा मम्मी पापा से बात हुई? उसने कहा हाँ बात तो मैंने करी, मम्मी ने कहा कि रूम छोड़ दो, जान है तो जहान है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाए, वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। तो कहती अच्छा रुको, अभी रूम मत खाली करो, अभी हमारे पास, क्योंकि हमारा घर तो यहीं आस पास ही है, लोकल में ही हम रहते हैं, तो अपने एक जो उसके घर में बाबा जी आते थे, पूजा पाठ करवाते हैं, उनसे बात करते हैं। तो कहती चलो अच्छा ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। तो वो बाबा जी से जब बात करती है, कहती है तुम भी बात कर लो, अगर जैसा बताते हैं वैसा करो। तो उसने जो है, रिया ने बात करी जब बाबा जी से, तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं शाम में तुम्हारे होटल आऊँगा जहाँ पे तुम रहती हो। कहा ठीक है। दोनों ही, अब ये भी जाती है, रीता भी जाती है रिया के साथ, और वहाँ बाबा जी आते हैं और मैनेजर से भी बात हो जाती है रिया की। तो मैनेजर थोड़ा सा और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, ऐसा दिक्कत है तो दूर हो जाएगी। तो जब वो जाते हैं वहाँ पे अंदर रूम के पास जा करके बैठते हैं। अब बाबा जी देख रहे होते कि क्या है, कहाँ कैसे करना है। तो दोनों लड़कियों को वहाँ से हटा देते हैं, कहते तुम दोनों जाओ
बाहर बैठो और हमें यहाँ पे जो अनुष्ठान करना है हम कर लेंगे। मैनेजर को साथ ले जाते हैं और मैनेजर से कुछ भी बातचीत करते हैं। जब बातचीत करते हैं वहाँ पे जा कर के अनुष्ठान करीब 2-3 घंटे तक चलता है। वहाँ पे अनुष्ठान होने के बाद में जो भी वहाँ पे नेगेटिव वाइब्स थी और जो भी चीज़ें थी नेगेटिव चीज़ें, उनको वो हटा देते हैं, वहाँ से चले आते हैं। 3 घंटे के बाद बाबा जी जब नीचे वापस आते हैं, मैनेजर बहुत खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि उस लड़की से जो रिया थी उसको इतना मानने लगते हैं कि बेटा तुम्हारी वजह से आज हमारे होटल को बहुत एक ऐसी चीज़ मिली है जो मैं बता नहीं सकता हूँ। बाबा जी जब चले जाते हैं तो रिया कहती है अंकल जी अब मुझे बता ही दीजिए आखिर ऐसा क्या था जो मुझे इतना परेशान कर रहा था। तो मैनेजर कहते हैं ऐसा क्या है कि बताना ही है तो चलो ठीक है, जिद कर रही तो बता देते हैं। बाबा जी तो चले गए। तब मैनेजर बताते हैं कि 7 साल पहले यहाँ पे इसी रूम में, पहले मैंने जब ये होटल खोला था तो मैंने सोचा यहाँ पे जो लोग आते हैं मैं थोड़ा सा कम रखूँगा रेंट, तो लोग ज़्यादा आएंगे और अच्छे से रहेंगे भी। तो यहाँ पे 2 लड़के, एक लड़की और एक लड़का, 2 लोग आए थे। मुझे लगा ये दोनों शादीशुदा हैं, पर वो शादीशुदा नहीं थे, वो कम उम्र के थे। मैंने सोचा कहीं से भाग के आए हैं, चलो गरीब हैं इनकी हेल्प कर देते। लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला वो दोनों नशे का कारोबार करते थे, कुछ बेचते थे नशे की चीज़ें यहाँ पे आसपास और फिर वो वापस आ जाते थे। कुछ ऐसा उन लोगों के बीच, दोनों के बीच हुआ, झगड़ा किया। तो उसने एक रात झगड़ा करते करते उसने जो मेल थी लड़की, उसको अपने नाइफ से मार दिया, उसका काम खत्म कर दिया। वो रोज इतना लड़ते थे, हफ्ते भर के अंदर जब वो लड़की मर जाती है उसके बाद पुलिस उसको पकड़ के ले जाने के लिए दरवाज़ा खटखटाती है, आती है, हमने फ़ोन कर दिया तो वो लड़का भी अपने आप को वहीं मार लेता है। दोनों की मृत्यु वहीं हो जाती है और उसके बाद से उन दोनों की डेड बॉडी तो चली जाती है, लेकिन उसके बाद में 1-2 लोग और भी रहे, उनको भी ऐसे ही लड़ने की आवाज़ें, हर समय लड़ने की आवाज़ें आती रहती और लगता कि दोनों बैठे कभी लड़ रहे हैं कभी बातचीत कर रहे हैं, पुच पुच पच 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 करके बातें ही सुनाई पड़ती हैं इस तरह से। और उसके बाद तीसरे तुम आई हो रहने के लिए, जब इतने दिनों के बाद रूम खुला तो तुमने ही खोला और कोई आया ही नहीं। और मुझे नहीं पता था कि इतने दिनों बाद भी यही चीज़ हो सकती है, यही वजह थी कि तुमको लड़ने की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। तो कहा पहले ही बता दिया होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो कहा पहले क्या बताते, मुझे क्या पता था कि ये इतने दिनों की बाद ये फिर से हो सकता है। तो कहा मैंने इतना जो डर झेला है वो लाइफ में मैं तो कभी नहीं भूलूंगी अंकल जी, इतना ज़्यादा होगा कि नहीं अभी बेटा कुछ भी नहीं ऐसा होगा। बाबा जी ने बिल्कुल एक वो दे दिया है कि अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा उन्होंने सब कुछ कर दिया अनुष्ठान करने के बाद में। और मेरे को तो इतना वो लगा है कि मैं तुम्हारा सारा किराया ही माफ़ कर दे रहा हूँ। मुझे अभी तुम महीने भर नहीं, तुम पूरा साल जितना भी रहना चाहते हो, जितने दिन तुम्हारे यहाँ पे कॉलेज जाने का, तुम्हारा जितना भी ये पढ़ाई का समय है वो तुम यहीं रह के बिताओ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसको क्या, उसको तो और अच्छी बात है, उसके मम्मी पापा इतना पैसा भी नहीं दे पाते कि वो हॉस्टल क्या, अगर अलग कहीं होटल में रह पाती, अगर हॉस्टल खाली मिलता तभी रहती। उसने अपनी पूरी की पूरी MBBS की पढ़ाई वहीं से करी और वहीं पे सेट भी हो गई, वहाँ उसका सिलेक्शन भी हो गया कैंपस और वो अच्छे से वहीं आसपास में रहने लगी। लेकिन उसने होटल को नहीं छोड़ा क्योंकि उसके बाद उसको होटल में कभी ऐसी कुछ फीलिंग ही नहीं हुई कि उसको डर लगा हो, जितना उसका हुआ था। लेकिन जो भी उसके साथ बीता वो जीवन में कभी नहीं भूल सकती। और मैनेजर को उसने दिल से धन्यवाद दिया कि उसने पूरी पढ़ाई करने का समय जो उसने होटल में बिताने को दे दिया, वो भी बिल्कुल फ्री। उसकी वजह से उसके होटल में काफ़ी लोग रहने के लिए आने लगे। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।